નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દીની પ્રથમ પરીક્ષા જે ઓક્ટોબર 2022માં યોજાવાની છે તે અંતર્ગત આપણે અહીં હિન્દીના પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। સમય રહેશે 3 કલાક અને પેપરના ગુણ હશે 80। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। જેમાં તમે જોઈ શકો છો કુલ 3 प्रश्नों છે। फूलों से हमें क्या सीख मिलती है, एक जगत ऐसा, एक लोग ऐसा कवि ने क्यों कहा है, और तीसरा प्रकृति के तत्व कौन कौन से है। तो पहला प्रश्न, फूलों से हमें क्या सीख मिलती है। फूल हमेशा खुश रहते हैं, आंधी और वर्षा को वे हंसते हंसते सहन कर लेते हैं। उनमें उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हम प्रत्येक स्थिति में खुश रहे, कठिन से कठिन परिस्थितियों को हम हंसते हंसते सहन कर ले। दूसरा, यह संसार एक मानव लोक है, एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है, एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है, इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है। प्रकृति के तत्व 5 है, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। प्रश्न ब, प्रश्न के उत्तर लिखिए। हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, और दूसरा, जग में नाम कमाने के लिए आप क्या करेंगे। पहला, सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी लोगों के दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है और ना ही दुखी, जीवन में बारी बारी सुख और दुख आते रहते हैं। इसलिए कवि ने कहा है, हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। जग में नाम कमाने के लिए मैं सदा अच्छे काम करूंगा, दीनहीन लोगों की सेवा करूंगा, ज्यादा पढ़ाई करूंगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा, ऐसा आप लिख सकते हैं। प्रश्न 2, सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दयालु शिकारी चित्रपाठ किस मूल्य पर आधारित है। तो आंसर है डी, पशु प्रेम। पाठ इकाई के अनुसार राजा भोज कैसे राजा थे। सी, प्रजा वत्सल राजा थे। ब, प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। 5 आप देख सकते हैं, यहाँ आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं और कुल गुण है 8। प्रश्न 1, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया। शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया, क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। नन्ही ने बिच्छू को क्या बताया। बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकालकर बचाया। रेशमा ने गोलू को धक्का न मारा होता तो क्या होता। रेशमा ने गोलू को धक्का न मारा होता तो गोलू पटाखे से जल गया होता। राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए। अपने काम के प्रति किसान के लगन देखकर राजा भोज उससे बहुत प्रभावित हुए। प्रश्न 3, परिच्छेद को पढ़कर सूचना अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचारों और हिसाब किताब लिख कर रखने लगा, तब से मनुष्य को सभ्य कहा जाता है। इस तरह आप पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, और इस पैराग्राफ के आधार पर यहाँ हमें 5 प्रश्न दिए गए हैं जिनका हमें आंसर लिखना है। पहला, मानव को सभ्य कब से कहा जाने लगा। तो आदमी अपने विचारों को हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा, तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। इतिहास का आरंभ कब से हुआ। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास का आरंभ हुआ। परिच्छेद में शोध शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। समानार्थी शब्द है खोज। मनुष्य अपने विचारों को किस प्रकार रखने लगा। मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो इतिहास की शुरुआत, ऐसा शीर्षक हम दे सकते हैं। प्रश्न 4, सूचना अनुसार कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा पहचान कर लिखिए। पहला वाक्य है, गोलू को कुछ समझ न आया। यहाँ जो गोलू शब्द है वह संज्ञा है। सब में रेशमा की पीठ थपथपाई, तो रेशमा यहाँ संज्ञा है। दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर लिखिए। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है, तो यहाँ नई शब्द जो है वो विशेषण है। कुत्ता वफादार प्राणी है, तो वफादार शब्द वो विशेषण है। चलो आगे देखते हैं। सर्वनाम पहचान कर लिखिए। चलो हम स्कूल चले, तो यहाँ हम सर्वनाम है। उन्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी, तो यहाँ उन्हें ये सर्वनाम है। प्रश्न 5, नीचे दिए गए चित्रों का वर्णन करते हुए 10 वाक्य लिखिए। तो वाक्य इस तरह हम लिख सकते हैं। यह गांव का चित्र है। एक महिला पानी लेकर आ रही है। एक महिला खाना बना रही है। इस चित्र में कुत्ता बैठा है। इस चित्र में एक बकरी और गाय है। इस चित्र में
दो ऊंट दिखाई दे रहे हैं। एक पुरुष ऊंट के आगे खड़ा है। इस चित्र में कच्चे मकान है। दरवाजे के बाहर एक महिला खड़ी है। इस चित्र में बहुत सारे पेड़ है। तो आप ये चित्र देखकर इसमें और भी वाक्य जोड़ सकते हैं। प्रश्न 6, गुजराती में अनुवाद कीजिए। राजा भोज ने रथ को रोका, किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी तुम ये क्या अत्याचार कर रही हो। इस तरह से अनुवाद ये जो है आप पढ़ सकते हैं और इसका हमें गुजराती में अनुवाद करना है। तो अनुवाद इस तरह होगा, राजा भोजे रथ रोક્યો અને ખેડૂત પાસે જઈને કહ્યું, ભલા માણસ તું આ શું અત્યાચાર કરી રહ્યો છે? શું ક્યારેય સ્ત્રીને હળે જોડવામાં આવે છે? મારો એક બળદ મરી ગયો છે, બીજો બળદ ખરીદવા માટે મારી પાસે ધન નથી, જો ખેતર ન ખેડ્યું તો હું શું ખાઈશ? આ રીતે તેનું અનુવાદ થશે। प्रश्न 7, सूचना अनुसार लिखिए। गिनती को शब्दों में लिखिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं 73 इस तरह लिखेंगे, 83 इस तरह से। अब आगे देखते हैं, गिनती को अंकों में लिखिए। 79 इस तरह लिखना है। 79 એટલે 79 અને 69 એટલે 69। प्रश्न 8, दिए गए वाक्यों में से उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। छी कितना गंदा पानी है, उद्गार चिन्ह। आप क्या खाएंगे, प्रश्न चिन्ह। माँ ने पूछा, अल्पविराम नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी, प्रश्न चिन्ह। सबका जीवन भी बन जाए, मधुबन का भावार्थ किया है, प्रश्न चिन्ह। न्याय इकाई का साहित्य प्रकार एकाकी है, तो पूर्ण विराम आ रीते थशे। 9, रेखांकित शब्द का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। लड़की पढ़ती है, तो एनु वचन परिवर्तन थशे लड़कियां पढ़ती है। एक वचन हो एनु बहुवचन करीशुं ने बहुवचन नु एक वचन। हम खेलते हैं, मैं खेलता हूँ। यह गमला है, ये गमले है। उसने केला खाया, उसने केले खाए। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो हम पुस्तक के पढ़ते हैं। आ रीते आंसर थशे। सूचना अनुसार लिखिए। प्रश्न 11, प्रश्न 10, मुहावरे का अर्थ देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, हाथ बंटाना, तो सहायता करना। अगर तुम इस काम में मेरा हाथ बटा दोगे तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। आंखों का तारा होना, अति प्रिय होना। आज्ञाकारी बच्चा माँ बाप की आंखों का तारा होता है। 11, समानार्थी अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करना है। दैनिक यानी कि प्रतिदिन। मेरा दैनिक कार्य पढ़ाई करना है। विरोधार्थी शब्द का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। बहुत विरोधी है कम। मेरे पास बहुत किताबें है। प्रश्न 12, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। प्रकृति का महत्व, किसान की आत्मकथा और मेरा प्रिय त्योहार। तीनों में से कोई एक निबंध लिखना है और यहाँ अंक है 8। तो यहाँ हमने मेरा प्रिय त्योहार का सॉल्यूशन दिया है। होली मेरा सबसे प्रिय त्योहार है। इस दिन घर में उमंग एवं प्रसन्नता छाई रहती है। बाजारों में कई दिनों पूर्व ही चहल पहल देखी जा सकती है। मैं होली के अवसर पर माता पिता के साथ खरीदारी करने जाता हूँ। नए वस्त्र, रंग, पिचकारी आदि की खरीदारी करता हूँ। इनके अलावा पकवानों की सामग्री भी खरीदी जाती है। होली के दिन बहुत धूमधाम रहती है। मैं अपने मित्र तथा हम उम्र लोगों पर रंग डालता हूँ। मित्र भी मेरे साथ होली खेलते हैं। पिताजी तथा बुजुर्ग माथे पर गुलाल लगाकर मुझे आशीर्वाद देते हैं। तो आप आगे का निबंध पढ़ सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आ हतो ધોરણ 6 વિષય હિન્દીના પ્રથમ પરીક્ષાના પ્રેક્ટિસ પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। અન્ય પેપરોની પ્લેલિસ્ટ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે।